चुनाव से पहले ही भीलवाड़ा में बहिष्कार। गोकुलम विलास कॉलोनी के दोनों मुख्य द्वार पर लगाए गए बड़े बैनर जिसमें लिखा हुआ है कि गोकुलम विलास कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं एवं विकास के अभाव में समस्त कॉलोनी वासी आगामी चुनावों में मतदान बहिष्कार की घोषणा करते हैं। इस कॉलोनी का कोई भी निवासी आगामी चुनावों में मतदान नहीं करेगा। अतः सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से निवेदन है कि आप सभी का कॉलोनी में प्रवेश निषेध है। कृपया करके कॉलोनी निवासियों को वोट के लिए परेशान ना करें। कचरे की अवैध डंपिंग पर नकेल कसेगी एमसीडी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को राष्ट्रीय राजधानी के भीतर बिजली, प्लास्टिक और मेडिकल कचरे की अवैध डंपिंग को रोकने का निर्देश दिया है। अदालत ने 2020 में राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न गांवों में कचरे के अनुचित डंपिंग के साथ साथ अन्य प्रदूषक इंडस्ट्रियल यूनिट के एमिशन से उत्पन्न प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका शुरू की थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरोला की खंडपीठ ने एमसीडी को दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार सभी दोषी इकाइयों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, एमसीडी यह सुनिश्चित करेगी कि वैधानिक प्रावधानों के विपरीत दिल्ली में बिजली, प्लास्टिक और मेडिकल कचरे की अवैध डंपिंग न हो। सोनिया शर्मा बसपा से बर्खास्त। उत्तराखंड के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा की पत्नी सोनिया शर्मा को बसपा ने बर्खास्त कर दिया है। सोनिया शर्मा उत्तराखंड से बसपा की प्रदेश महासचिव और हरिद्वार लोकसभा सीट की प्रभारी का पद संभाल रही थी और पार्टी के खिलाफ गतिविधियों को देखते हुए उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया गया है। खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा की पत्नी सोनिया शर्मा हरिद्वार से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के सपने देख रही थी। सुकेश चंद्रशेखर का लेटर बम। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक नया पत्र लिखा है। इसमें उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर एक प्राइवेट फर्म मेट्रोपोलिस लेबोरेटरी एंड पैथोलॉजी सेंटर्स को मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उसने आरोप लगाया कि गोवा चुनाव के लिए प्राइवेट कंपनी ने आम आदमी पार्टी को 13 करोड़ रुपए दिए थे। रातों रात हटा दिया हनुमान जी का मंदिर। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में हनुमान जी का मंदिर हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वेस्ट गौड़ सिटी सोसाइटी के लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति हटाने को लेकर बिल्डर प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। मामले को बढ़ता देख बिल्डर प्रबंधन ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली में गंदा पानी को मजबूर हुए लोग। दिल्ली विधानसभा विशेष सत्र के पहले दिन आप विधायक भूपेंद्र सिंह जून ने अपने विधानसभा क्षेत्र विजुआसन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में गंदा पानी सप्लाई होने का दावा किया था। वहीं इसको लेकर अब जमीनी हकीकत भी सामने आने लगी है। राजधानी के लक्ष्मी नगर क्षेत्र में लगभग 15 दिनों से दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके बाद बच्चे, महिलाएं भारी संख्या में पेट के इन्फेक्शन व अन्य बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद इस मामले पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। एमपी के 28 जिलों में भारी बारिश के आसार। 14 दिन बाद मध्य प्रदेश में फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी हिस्से जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर संभाग सहित भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ। इससे पूर्वी हवाएं मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं। मौसम का नया सिस्टम एक्टिव होने की वजह से प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं। कांग्रेस ने की मुख्य सचिव इकबाल सिंह को हटाने की मांग। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त किए जाने की मांग की है और इसके साथ ही उनकी जगह किसी अन्य अधिकारी को नियमित मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त करने की मांग की है। इस मांग को लेकर गोविंद सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस के इंजन में आग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिथौली स्टेशन के पास उदयपुर खजुराहो ट्रेन के इंजन में आग लगने की खबर है। आग की घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। इसकी खबर लोको पायलट को लगी तो ट्रेन को तुरंत सिथौली के पास रोक दिया गया। इसके बाद तत्काल रूप से कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। आग की सूचना मिलते ही ग्वालियर से फायर ब्रिगेड को तुरंत मौके पर बुलाया गया।
छात्रों की आत्महत्याओं से सीएम गहलोत भी चिंतित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक देशव्यापी समस्या है। गहलोत ने कोचिंग संस्थानों में आत्महत्या के बढ़ते प्रकरणों और उनकी रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए प्रमुख शासन सचिव उच्च तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इस समिति को 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। नूह हिंसा को लेकर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। नूह हिंसा के मामले में अब तक 259 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 11 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। नूह पुलिस अधीक्षक नरेंद्र विजारनिया ने लोगों से अपील की है वो अफवाहों पर ध्यान न दें। सुखबीर सिंह बादल का बड़ा ऐलान। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की सत्ता में वापसी करती है तो वह अन्य राज्यों के साथ नदी जल बंटवारे के सभी समझौते रद्द कर देगी। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पड़ोसी राज्य विशेष रूप से राजस्थान का पंजाब के पानी पर कोई हक नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश वे हमारे कुल पानी का आधे से ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर रहा है। बादल ने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि राज्य की किसान भी बहुमूल्य जल संसाधनों से लाभान्वित हो सके, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा इसका प्रकोप भी झेलना पड़ता है। मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव पर लगी रोक। शिवसेना, यूवीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव पर रोक लगाने संबंधी फैसले की शुक्रवार को आलोचना की। दोनों ने दावा किया कि यह कदम महाराष्ट्र सरकार के तानाशाही रवैये और किसी भी तरह के चुनाव कराने के भय को दर्शाता है। शिवसेना यूवीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि 10 सितंबर को होने वाले चुनावों पर रोक लगाने संबंधी विश्वविद्यालय के फैसले के पीछे की क्या वजह है। छत्तीसगढ़ में आप ने दी गारंटियां। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों के नेता तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी की भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के लिए कई गारंटियों की घोषणा की है। रोजगार गारंटी, बिजली गारंटी, महिलाओं के लिए गारंटी, शिक्षा गारंटी, स्वास्थ्य गारंटी, तीर्थ यात्रा गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की गारंटी और शहीद सम्मान राशि की गारंटी। झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक। बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाने वाला एवियन फ्लू ने झारखंड में दस्तक दे दी है। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि रामगढ़ के संदवाडीही की रहने वाली एक 9 माह की बच्ची में एवियन फ्लू की पुष्टि हुई है। बच्ची को बुखार, कफ और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिशु रोग विभाग के डॉक्टर राजीव मिश्रा ने बताया कि बच्ची के नाक का स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। चीन की धमकी पर ताइवान ने किया पलटवार। ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई की अमेरिकी यात्रा के बाद से चीन भड़का हुआ है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। चीन ने ताइवान की सीमा के पास युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है, जिसे ताइवान धमकी मान रहा है। और चीन की इस हरकत पर ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल मंत्रालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर विदेश मंत्री जोसेफ वू ने ट्वीट करते हुए कहा कि चीन ताइवान के आगामी राष्ट्रीय चुनाव को प्रभावित करना चाहता है, ऐसे में बार बार धमकियां दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने का अधिकार सिर्फ हमारे नागरिकों को है, पड़ोस को धमकाने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। भारत और रूस की दोस्ती ऐतिहासिक। यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष के बीच रूस ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। रूस ने एक बार फिर कहा कि भारत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत में रूस के उप राजदूत रोमन वाउश्कन ने शनिवार को कहा कि रूस कभी भी भारत चीन सीमा तनाव से फायदा नहीं उठाना चाहता। इंटरव्यू में रूस के उप राजदूत ने कहा कि भारत और रूस के बीच दोस्ती ऐतिहासिक है और यह बनी रहेगी। नेता जो विक्स के लिए 33 साल की सजा की मांग। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर ने 6 जनवरी 2021 के कैपिटल दंगों के संबंध में प्राउड बॉयज के पूर्व अध्यक्ष हेनरी एनरिक टेरियो और नेता जो विक्स के लिए 33 साल की सजा की मांग की है। न्याय विभाग ने दक्षिणपंथी चरमपंथी संगठन के अन्य शीर्ष सदस्यों के लिए भी 2 से 3 दशक की कैद की मांग की है।
कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर पर बेनकाब हुआ पाक। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रही है। साल 2022 में इल्हान उमर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया था। इसको लेकर अमेरिका की सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इल्हान उमर के पाक दौरे पर पूरा खर्च पाकिस्तान ने उठाया था। भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाने वाली इल्हान उमर ने पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा किया था। वो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की एक प्रमुख व्यक्ति मानी जाती हैं। उन्होंने 18 से 24 अप्रैल तक पाक का दौरा किया था। इस दौरान उन्हें रहने खाने का भी खर्च शामिल था। बेटी को मारकर इंग्लैंड से पाकिस्तान भागा पिता। ब्रिटिश पुलिस ने शुक्रवार को दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के एक शहर में 10 साल की बच्ची की हत्या की जांच में अंतर्राष्ट्रीय तलाश शुरू की है। पुलिस घटना से जुड़े लोगों में बच्ची के पाकिस्तानी पिता, उसकी महिला साथी और उसके भाई को ढूंढ रही है। ब्रिटिश पुलिस ने कहा कि उरफान शरीफ, बेनाश बटूल और फैजल शहजाद मलिक से बात करना चाहते हैं। अधिकारी ने यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 वर्षीय सारा शरीफ के साथ क्या हुआ था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।